डे टू डे न्यूज भारत में मैं साक्षी चौहान आपका स्वागत करती हूं। डे टू डे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे। हम चैनल पर ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जो लोगों को भ्रमित करने का काम करती हो। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं खबर की। सहकारिता एक भरोसा है, इस भरोसे को टूटने नहीं दिया जा सकता। ये संदेश शिमला में दिया गया हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री द्वारा। नाबार्ड द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के तहत शिमला में सहकारिता सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में सहकारिता को मजबूत करने और युवाओं को इससे जोड़ने पर जोर दिया गया। शिमला में नाबार्ड की ओर से अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के तहत सहकारिता सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि सहकारिता विश्वास पर आधारित व्यवस्था है जिसे सरकार और सरकारी संस्थाएं मिलकर मजबूत करेगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सहकारिता एक भरोसा है, इसे टूटने नहीं दिया जा सकता। सरकार और सहकार मिलकर काम करेंगे और नई पीढ़ी को सहकारिता से जोड़ने की दिशा में ठोस प्रयास किए जाएंगे। देखिए, ये इंटरनेशनल कोऑपरेटिव ईयर 2025 चल रहा था और वो अपने समापन की तरफ है और उस समापन में नाबार्ड के सौजन्य से आज का ये समारोह आयोजित किया गया है। इससे पहले 15-20 दिन पहले कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने भी ये पालमपुर में आयोजन किया था। तो कोऑपरेटिव जो ग्रामीण परिवेश में काम कर रही है, सेवाएं दे रही हैं, आपको मालूम है या कि जहाँ तक हिमाचल का सवाल है, 50,000 करोड़ रुपए की यहाँ पे पूंजी निवेश है कोऑपरेटिव सेक्टर में और 20 लाख के आसपास लोग इससे जुड़े हुए हैं और डिफरेंट लेवल पे ये काम कर रहे हैं। हमारे बड़े बैंक भी जो सोसाइटियों से शुरू हुए और आज कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक या स्टेट कोऑपरेटिव बैंक या जोगिंद्रा बैंक, इसके अलावा 12-13 बैंक भी काम कर रहे हैं और नाबार्ड भी अपनी भूमिका निभा रहा है। नाबार्ड का अब तक प्रदेश में या सरकारी तौर पे ऐसा इम्प्रेशन था जैसे ये पानी की स्कीमें बनाने के लिए है या ये सड़कों की स्कीमें बनाने के लिए। इससे आगे हटके यही होता था कि इतना पैसा आया है, इतना पानी को दिया जाएगा, इतना सड़कों। अब विविधता की तरफ गए हैं। फर्स्ट टाइम हम आगे गए हैं कि इसमें हम जो सोलर एनर्जी की तरफ नाबार्ड काम कर रहा है या जो है चार्जर इंस्टॉलेशन जो चल रहे हैं 110 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश में, उसकी तरफ नाबार्ड की भूमिका है। या दूध का बहुत बड़ा कारोबार जो है स्टेट में डगवार का प्लांट लग रहा है, उसमें नाबार्ड की। तो इसलिए हटके लीक से हटके काम हो रहा है और लोगों को ये समझ आ रहा है कि डिफरेंट फील्ड्स में भी काम किया जा सकता है। बाकी तो प्रदेश के कृषि की बैकबोन है, कृषि लोन्स को लेके और उसकी क्या स्थितियां हैं, कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, वो सारी आज डिस्कशन हुई है। और एक बात और भी है कि कोऑपरेटिव का मूवमेंट तो हिमाचल से शुरू हुआ था और पहली अनरजिस्टर्ड सोसाइटी भी हिमाचल में बनी, फिर एक रजिस्टर्ड सोसाइटी हिमाचल प्रदेश में बनी। देश में कोऑपरेटिव मूवमेंट बहुत आगे गया। आप देख सकते हैं जहाँ महाराष्ट्र की बहुत बड़ी सोसाइटियाँ हैं या गुजरात में आप देखो कोऑपरेटिव के क्षेत्र में तो। लेकिन हिमाचल प्रदेश में जो काम हुआ है उसमें अब आगे बढ़ के कैसे सिर्फ लोनिंग की बात नहीं है और भी कारोबार कैसे एक्सपेंशन करनी है। या जो आज हमने बात की है कि जो सोसाइटियां हमारी जिन्होंने बहुत नाम पैदा किया है हिमाचल प्रदेश के लिए, वो डूब गई हैं कुछ, जैसे लोहल पोटैटो की हमारी सोसाइटी है, उनको मदद की दरकार है। और ऐसे ही हिमबुनकर कुल्लू का है, वो वहाँ एम्प्लॉइज को देने के लिए उनके पास सैलरी नहीं है। या हमारे जो चाय के बागान है पालमपुर और धर्मशाला के आसपास की जो सोसाइटियां हैं वो भी आंसू बहा रही हैं। तो इसलिए उनकी रिवाइवल प्लान्स क्या हो सकती हैं। और सेकेंडली यंग जनरेशन को कोऑपरेटिव से जोड़ने के लिए क्या किया जा सकता है। यहाँ बात आई कि जो आज की दुनिया में जो डिजिटल दुनिया है उसके साथ जुड़ के किस ढंग से हम प्रेजेंट जनरेशन को जोड़ सकते हैं। तो सारी चीज़ों पे
एज ए डिपार्टमेंट भी हम गौर करेंगे। अभी नई कोऑपरेटिव पॉलिसी आई है, उसका भी अध्ययन करेंगे और जो भी हम कर सकते हैं अर्थव्यवस्था को, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए करेंगे। नाबार्ड ने जो प्रदेश के विकास में सहयोग दिया है उसके लिए हम नाबार्ड के भी आभारी हैं, और खासतौर पे डॉक्टर हमारे विवेक पठानिया जी जो कि चीफ जनरल मैनेजर हैं और धरती पुत्र हैं, हिमाचल के, इनको यहाँ सर्व करने का मौका मिला है, तो काफी इंटरेस्ट ले रहे हैं ये लगातार। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में करीब 20 लाख लोग सहकारिता क्षेत्र से जुड़े हैं और ये 50,000 करोड़ रुपए का बड़ा क्षेत्र है। उन्होंने लोगों से सरकारी बैंक से लिए गए ऋण को समय पर अदान करने की अपील की। साथ ही कांगड़ा की चाय, कुल्लू की हिम बुनकर सोसाइटी जैसी संस्थाओं को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि नाबार्ड प्रदेश में इलेक्ट्रिकल व्हीकल नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए 110 करोड़ रुपए की पूंजी जारी करेगा। सौर ऊर्जा क्षेत्र में सहकारिता के जरिए बेहतर काम किए जा रहे हैं। ये देखिए 118 का जो सेक्शन है ये हिमाचल बनने के साथ ही ये एग्जिस्टेंस में आया है। हमारे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर वाई.एस. परमार जो है उनकी सोच थी कि हिमाचल के पास छोटी छोटी लैंड होल्डिंग्स हैं और अगर ये ज़मीनें बिकने लगी और धन्ना सेठ बाहर से आएंगे, हमारे जिन लोगों को ज़रूरत है तो वो सारी ज़मीनें खरीद लेंगे। इसलिए उन्होंने सेंटर के साथ मिलके वो सेक्शन एक इंसर्ट करवाया जिसमें कि इन ज़मीनों को बिकने से बचाया जा सके। लेकिन ये जो हमारा कोऑपरेटिव का मसला है इसमें यह है कि जो सोसाइटियाँ जिसमें सारे डायरेक्टर हिमाचली हैं, जो फेडरेशन जिसमें सारे डायरेक्टर हिमाचली हैं, वो भी इसकी जद में आ जाते हैं और उनको फिर परमिशन नहीं मिलती। सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी इस योजनाएं हैं, तो केंद्रीय मंत्री जी से भी मिला था तो उन्होंने भी यही कहा कि ज़मीनें उपलब्ध करवाओ, आप योजनाओं का लाभ लो, तो वो ज़मीनें उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। तो इसलिए हमने अभी बिल लाए थे विधानसभा में कि जितने भी हिमाचली हैं उनको इससे एग्जम्प्ट कर दिया जाए, जिनके सारे हिमाचली हैं। लेकिन वो बिल पास नहीं हुआ, वो अब सेलेक्ट कमेटी के पास गया है, तो सेलेक्ट कमेटी उस पर क्या डिसीजन करती है वो बजट सेशन के आसपास हम बता पाएंगे। सर, नई पॉलिसी की आप बात कर रहे हैं, क्या रोजगार की भी संभावना है? कोऑपरेटिव तो बहुत बड़ा रोजगार दे ही रहा है, क्योंकि ये तो हर गांव में है, हर कस्बे में है। कोऑपरेटिव के संस्थान तो आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छे अच्छे काम, अब बुटीकों की सोसाइटी की बात हो रही है, आप देखते हैं कि बुटीकों कैसे टोपियां और शॉल्स और मफलर्स की किस ढंग से वो कर रहे हैं। और उसके बाद कामधेनु की बात हो रही थी, दूध की सोसाइटी की, ऊना की जो है हिम कैप्स की बात हो रही थी, जो एडवोकेट्स भी बना रहा है, नर्सेज भी बना रहा है। तो ट्रक यूनियंस हैं, बहुत बड़ी बड़ी ट्रक यूनियन है जो कि पूरे सीमेंट का एम्पायर जो है उनके सोसाइटियों पे चला हुआ है। नालागढ़ की ट्रक यूनियन है। ऐसे अभी यहाँ पे सम्मानित की गई सोसाइटीज जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो इसलिए कोऑपरेटिव तो लोगों को काम देने का एक बहुत बड़ा जरिया है। पर ऐसा होता है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, अपनी पब्लिसिटी भी करनी पड़ती है। तो कोऑपरेटिव विभाग भी अपना प्रचार भी करे, जो किया जा रहा है उसको बताया जाए कि हम क्या योजनाएं चला रहे हैं, क्या किसको फायदा पहुंच रहा है, वो भी हम देखते हैं कि किस ढंग से आगे बढ़ा जा सकता है। साफ है कि सरकार सहकारिता को विकास की मजबूत कड़ी बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। शिमला से अनीश चौहान की रिपोर्ट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए डे टू डे न्यूज़ भारत को देखते रहे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।